कैसे आप सब लोग? आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, खुशियों को अपना रहे होंगे और ऐसे ही खुश रहना है। खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिविटी के साथ ही मेरे वीडियो को देखना है। हम देखते हैं आप दोनों इस वक्त क्या सोच रहे हो। आप दोनों जो सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हो, चलो देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मैं टैरोट लॉयर 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम देखते हैं आप दोनों की सोच क्या है, क्या सोच रहे हो आप दोनों, कैसी फीलिंग्स है आपकी, जो करंट फीलिंग्स है वो कैसी है। गाइड करे मुझे यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। स्वर्स की एनर्जी है, आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत दिन से सोच रहे हो मुझे कुछ तो डिसीजन लेना है, मुझे कुछ तो एक्शन लेना है, मुझे अपने जीवन में कुछ तो चाहिए, मतलब कुछ क्लैरिटी चाहिए। और अगर आपको किसी को क्लैरिटी देनी है या उसकी तरफ आपको कोई एक्शन लेना है तो स्वर्स की एनर्जी है गाइज, आप क्विक एक्शन लेना चाहते हो सकता है सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, इस वजह से ये बात अगर आपको समझ में आई है तो हो सकता है आप उसके प्रति स्वर्स उठाया है और आप क्लैरिटी चाहते हो, एक्शन आप ले रहे हो। या फिर आपको किसी को क्लैरिटी देना है तो आप अभी ये सोच रहे हो कि वो वक्त आ गया है, मुझे सामने वाले की तरफ, सामने वाले को जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरे मन में है, उसे मुझे क्लियर करना है, मुझे क्लैरिटी देनी है, ये एक्शन मुझे लेना ही होगा। तो आप किसी एक्शन के बारे में सोच रहे हो। जो भी आपके जीवन में ऑप्शंस है, जो भी प्रॉब्लम है या जो आपके जीवन में चल रहा है उसके प्रति आपको जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे आप एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे दिख रहे हो। स्वर्स की एनर्जी है गाइस, क्विक एक्शन। आपको क्लैरिटी चाहिए या आप किसी को देना चाहते हो क्लैरिटी, या फिर आप किसी से क्लैरिटी लेना चाहते हो। सामने वाला अगर आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, या आपको उसके सामने वाले की तरफ से कोई क्लैरिटी चाहिए, हाँ कि तुम अपने जीवन में क्लियर हो, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ, या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या मेरे लिए तुम क्या फील करते हो, वो मुझे क्लियर करो, वो मुझे बताओ। मैं क्लैरिटी चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कोई तो एक्शन लेना होगा, कोई तो तुम्हें मेरी तरफ कोई एक कदम आगे बढ़ाना होगा हमारे रिश्ते के लिए, हमारे जीवन की एक नई शुरुआत के लिए। तो ये आप खुद ही क्लैरिटी देना भी चाहते हो और आपको क्लैरिटी मिलना भी चाहिए, ये आपकी सोच है। वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस, आपने खुद ने तो डिसीजन ले लिया है, आपका डिसीजन है, आप बस सामने वाले के एक्शन का वेट कर रहे हो। मेरा डिसीजन क्लियर है, अब मेरे मन में जो है वो मैं करके रहूँगा। मैंने जो ठाना है उसे मुझे पाना ही है किसी भी हालत में, या मुझे जो चाहिए उसे मैं हासिल करके ही रहूँगा या रहूँगी। ये आपने ठान लिया है अपने मन में, अपने जहन में, अपने माइंड में, आपने पूरी तरह से सोच लिया है। अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे लोग कितना भी भड़काए, लोग मुझे कितना भी मेरे डिसीजन से अवॉइड करने की कोशिश कराए, कितने भी लोग मुझे गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, मेरा जो फैसला है वो अटल है और उस फैसले पे मैं ज़रूर काम करूँगा। उस फैसले से मुझे कोई और उस डिसीजन से मुझे कोई मेरा चेंज नहीं कर सकता मेरा डिसीजन। तो ये वॉन्ड्स की एनर्जी आपके उस डिसीजन को दिखा रही है, क्योंकि आपको सबकी क्लैरिटी समझ में आ गई है। जब आप मतलब लोगों पे ऊपर विश्वास करते थे, लोगों की बात सुनते थे, लोगों के विचारों से चलते थे, लोग जो कहते थे आपको सच लगता था, जो लोग जो बताते थे वो आपको सच लगता था। उसमें परिवार हो, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे अपने कोई हो, नियर एंड डियर हो, उन सब पे आपने विश्वास किया। लेकिन जब आपको ज़रूरत थी तब आपकी तरफ सबने पीठ घुमाई और जो आपको नहीं चाहिए था, आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो आपके जीवन में आपको पाना पड़ा है। आपके परिवार की तरफ से धोखा, दोस्तों से धोखा, मित्रों से धोखा, जहाँ पे भी आपको स्वर्स मतलब एक धोखे वाली एनर्जी वो मिली है आपको, इस वजह से अभी आपने ठान लिया है कि मैं जो करूँगा अपनी मन की करूँगा, अपने लिए करूँगा, खुद के लिए करूँगा और मेरे डिसीजन भी अभी खुद के लिए होंगे। मैं किसी और की बातें नहीं सुनना चाहता। और क्या है यूनिवर्स मुझे गाइड करे,
क्या सोच रहे हो। जो आपका है वो आप जो आपका है वो आपको चाहिए। आपने ये ठान लिया है जो मेरा है वो मेरा है, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। चाहे मेरा पैसा हो, चाहे मेरा प्यार हो, चाहे मेरा जो भी प्रीशियस हो। अगर आप किसी को चाहते हो, आपके जीवन में कोई है और आप चाहते हो कि उस इंसान को मुझे किसी भी हाल में पाना है, उसे मैं किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता, या छोड़ूंगा भी नहीं, या छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि आपने ठान लिया है, आपका डिसीजन हो चुका है। और उस इंसान को वो इंसान आपके 24 घंटा माइंड में घूमता है, उसके बारे में आप सोचते हो दिल से भी और दिमाग से भी। उस इंसान के सिवा आपको किसी और के ख्याल आते ही नहीं है, और उसको आप खोना भी नहीं चाहते हो। तो ये आपकी फीलिंग्स है गाइस, यही सोच रहे हो आप इस वक्त। और क्या है, मुझे गाइड करे यूनिवर्स। हैप्पीनेस की एनर्जी है गाइस। आप चाहते हो कि मेरे जीवन में नई शुरुआत हो, आप चाहते हो कि मुझे खुशियाँ मिले, जो खुशियों को मैं पाना चाहता हूँ, जिस इंसान के साथ पाना चाहता हूँ, वो खुशियाँ मुझे जल्द से जल्द मिले। मैं हैप्पी होना चाहता हूँ, मैं अपने नई बिगनिंग करना चाहता हूँ, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, और वो खुशियाँ शायद आपको मिल भी रही है बहुत जल्द। इस वर्ष की एनर्जी है, आपका कोई ऐसा प्रपोजल सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, आपका कोई ऐसा डिसीजन सामने वाला जो भी है आप जिसे सुनाओगे या जिसे आप क्लैरिटी देना चाहते हो या लेना चाहते हो, वो इंसान एग्री यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और वो इंसान आपके साथ सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं, या आप उस इंसान के सेलिब्रेशन करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बिगनिंग करना चाहते हो, और उसके साथ आप कहीं घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हो, या फिर आपके दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो, आपके दोस्तों के साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी उन खुशियों को दिखा रही है, उस अचीवमेंट को दिखा रही है जो आप पाना चाहते हो, या हो सकता है आपने पा लिया है, इसलिए आप खुशियाँ सेलिब्रेशन कर रहे हो। स्वर्स की एनर्जी है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अभी मुझे कोई और धोखा दे दे, मुझे कोई और चीट करे, मुझे फिर से इस रिग्रेट से गुजरना पड़े, या मैं फिर से किसी के ऊपर भरोसा करूं और वो लोग मुझे धोखा दे जाए। ऐसी नहीं है, और आप किसी को धोखा देना भी नहीं चाहते, आप क्लैरिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे भी स्वर्स है, यहाँ पे भी स्वर्स है। आपके मन में नहीं, आप ना धोखा देना चाहते हो, ना आप धोखा सहना चाहते हो। आपको यह है कि जो भी है क्लियर सब कुछ करके क्लैरिटी के साथ हम जीवन में आगे बढ़े। तो ये आपकी सोच है गाइस इस वक्त की। और क्या है, मुझे यूनिवर्स गाइड करें। चैरियट की एनर्जी है गाइस, मैंने कहा ना, एक्शन तो आप ले रहे हो, और यूनिवर्स भी आपको आपका साथ दे रही है, क्योंकि आप यहाँ पे सत्य बोल रहे हो। आपके मन में सत्य है, आपके जुबान पर सत्य है, आप सत्य कहना चाहते हो, जो भी सच है वो बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है। इसलिए आपको यूनिवर्स भी देख रहा है कि सामने वाला जो इंसान है, जो बंदा है, जो सोल है, वो प्योर है। उसके मन में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, उसके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस वजह से वो सामने वाले को धोखा दे दे। उसके मन में क्लैरिटी देने की जो भावना है, वो यूनिवर्स को बहुत पसंद आई है गाइज। आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ये यूनिवर्स को भी अच्छा लग रहा है, और इस वजह से यूनिवर्स आपको वो आशीर्वाद दे रही है, यूनिवर्स आपको वो साथ दे रही है। यूनिवर्स ने जो आपके जो जीवन का जो सारथी बना है, वो यूनिवर्स बना है। आपको राह दिखाने का काम यूनिवर्स कर रहा है, आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाने का काम यूनिवर्स कर रहा है, आपको उस रास्ते पर लेके जा रहा है यूनिवर्स एंजल, कि जहाँ पे आपको ये हैप्पीनेस मिले, जहाँ पे आपको ये प्यार मिले, जहाँ पे आपको ये खुशियाँ पाना चाहते हो, उसी रास्ते पर यूनिवर्स आपको लेके जा रहा है। तो ये आपकी ट्रू फीलिंग्स है गाइस। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो हेलो एवरीवन, चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या है, आपके बारे में नहीं लेकिन उनकी जो सोच है वो क्या है। आपके बारे में सोच रहे होंगे तो अच्छी ही बात है, बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनके मन में और भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, गाइड करें मुझे यूनिवर्स, क्या है उनके मन में इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या है।
एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जो मजबूती के साथ लिए जाए, जो स्टेबिलिटी के साथ लिए जाए, जो पावरफुल इंसान होके, जो एक राजा महाराजे जो फैसले एक पावरफुली फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी आपके जीवन के जो भी फैसले हैं वो लेना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने किसी को मतलब उनका गुरु का सानिध्य मिल रहा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, या उन्होंने कोई ऐसा अपने जीवन में गुरु बना लिया है जिसके कदमों पे चल के आपके पार्टनर जो डिसीजन लेने वाले हैं वो उनके ही पावरफुल एनर्जी से लेना चाहते हैं, उनके ही आशीर्वाद से लेना चाहते हैं। या फिर घर में कोई बड़े बुजुर्ग है और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी आपके पार्टनर कोई ऐसे फैसले अपने जीवन के लेना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी उनके उसी पावरफुल डिसीजन को और पावरफुल फैसले को दिखा रही है। आपके पार्टनर अभी फिलहाल एम्परर की एनर्जी में है। पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पार्टनर मेहनत करना चाह रहे हैं। अभी ऐसा उनको लग रहा है अगर मैं अपने जीवन में मेरे पार्टनर के लिए कोई फैसला ले लूँ, या फिर मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई फैसला अगर मैं ले लूँ, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लगन से एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ मुझे जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। ये आपके पार्टनर के मन में है। मेहनत से आपके पार्टनर जी नहीं चुरा रहे हैं, बल्कि वो और मेहनत करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, और जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं अपने जीवन में, वो डिसीजन के लिए उनको तो पहले ये समझ में आया है कि पहले तो मुझे जो पास्ट में उन्होंने मेहनत नहीं करी थी, तो अब वो अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। अपने जीवन में जहाँ पे भी उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने जॉब में, करियर में, वहाँ पे वो एक क्या बोलते हैं, एक लगन उनके मन में है कि मुझे अब काम करना है, मुझे मेहनत करनी है। स्वर्स की एनर्जी उनकी भी निकल के आई है गाइस। आप दोनों सेम सोच रहे हो, थोड़ी थोड़ी एनर्जी आप दोनों की मैच हो रही है। उनको भी पता है कि अभी मुझे डिसीजन लेना होगा। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस मेहनत का कोई फल भी तो मिलना चाहिए। उस मेहनत का कोई ऐसा उस मेहनत के लिए कोई मुझे ऐसा डिसीजन भी तो लेना चाहिए। मुझे क्लैरिटी के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्लैरिटी देना चाहता हूँ, और क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपके पार्टनर भी एक्शन ओरिएंटेड है। अगर उनके अपने जीवन में भी उनको भी कोई फैसले लेने हैं, तो वो भी लेने के लिए आपके पार्टनर यहाँ पे रेडी दिख रहे हैं। हो सकता है उनको जॉब में बहुत ज़्यादा काम हो, उनके करियर में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ पे उनको समय देना पड़ रहा है, वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आपके पार्टनर वो करने के लिए भी रेडी है। उनको पता है अगर मैं मेहनत करूँगा तो उसका फल मुझे अच्छा ही मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है गाइस, तो मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। हो सकता है वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, उनके बारे में जो कुछ है, जो वो बिजी है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका जो भी डिसीजन है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है, आप उनसे दूर हो या वो आपसे दूर है, तो हो सकता है वो आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसके ज़रिए आपको पूरी डिटेल्स दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे अगर उनका काम, उनका बिजनेस, करियर अगर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी वो अपना ध्यान वहीं पे लगा रहे हैं कि मुझे फोकस करना है अपने काम पर। इस बारे में हो सकता है आपसे बात करते होंगे, आपको बताते होंगे कि हाँ मैं बिज़ी हूँ, अपने काम में बिज़ी हूँ, अपने जॉब में बिज़ी हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे है। लेकिन आपके बातों में कोई कमी नहीं है, बातचीत यहाँ पे आपकी हो रही है, और उन्होंने भी डिसीजन लिया है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, तो मुझे एक डिसीजन के साथ ही बढ़ना होगा। मैं 2 सिचुएशन में जगल नहीं कर सकता। 2 सिचुएशन से मुझे एक सिचुएशन को छोड़ना होगा, और एक डिसीजन, एक सिचुएशन के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। तो ये आपके पार्टनर का भी फैसला है, वो भी वही सोच रहे हैं। और क्या है यूनिवर्स मुझे गाइड करे। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे भी आई है गाइस, किंग और पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, वो अपने
करियर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने वर्क को बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है उनकी और पोस्ट बढ़ गई है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और इस वजह से वो और मेहनत कर रहे हैं और अपने दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उनको कुछ चाहिए, हासिल करना है जीवन में, उनका कोई लक्ष्य है, उनका कोई गेन है, वो गेन उनको हासिल करनी है, वो पावर उनको हासिल करनी है। जिस वजह से उनके मन में ये भी ख्याल है कि लोग सिर्फ पैसों से लोगों को समझाते हैं, जिसके पास जितना पैसा होता है लोग उसी की इज्जत करते हैं। तो ये आपके पार्टनर की हो सकता है पास्ट में उन्होंने ऐसे कुछ ट्रॉमास झेले होंगे, इस वजह से उनको ये मन में आता है कि जिसके पास पैसा है उसको ही इज्जत मिलती है, उसको ही पावर मिलती है, उसी के पास पावर होती है। तो ये आपके पार्टनर का थॉट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए वो अपने जीवन में भी मेहनत करना चाहते हैं। जो पावर उनको चाहिए, जो स्टेबिलिटी उनको चाहिए, जो मान सम्मान उनको चाहिए, उसके लिए आपके पार्टनर मेहनत करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइस, तो खुश हो जाइए। आपके पार्टनर मेहनत, एक और यहाँ पे एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। हो सकता है आप दोनों का रिलेशन यहाँ तक पहुँचने वाला है या पहुँच चुका है, या आप दोनों ने ये डिसीजन लिया है कि हमें अगर शादी करनी है, हमें इस रिश्ते में बनना है, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें स्टेबल तो होना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि स्टेबल होना, मैरिज करना कोई मुंह की बात नहीं है। आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। मतलब अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, एक अच्छा परिवार, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, जो भी सुख सुविधाएं हमें मिलनी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से आपके पार्टनर भी यहाँ पे मेहनत करना चाहते हैं अपने एक डिसीजन के लिए। अगर आपको उनको आपसे शादी करनी है, तो वो फैसला भी वो जल्द आपको सुनाने वाले हैं कि हाँ चलो अब हम शादी कर लेते हैं, बहुत हो गई मेहनत, बहुत हो गया काम, अभी हमने जो कमाया है उसका हमें फल मिलने का वक्त आ गया है। तो कोई ऐसा डिसीजन आपके पार्टनर, हो सकता है आपकी लव मैरिज हो सकता है अरेंज मैरिज हो, लेकिन स्वर्स की एनर्जी है, एक्शन तो है गाइस, मेहनत तो है, डिसीजन भी है। और 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपके उस रिलेशनशिप को दिखा रही है जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ मेरा कोई तो ऐसा बंधन है, कोई तो ऐसा कनेक्शन है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, जिसे मैं भुला नहीं सकता, जिसे मैं कभी अपने आप से दूर नहीं कर सकता। तो ये कनेक्शन आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। तो और देखते हैं क्या है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे और क्या है। वंस की एनर्जी है गाइस, फिर से आप देख सकते हो आपके पार्टनर डिसीजन लिया है उन्होंने, और उसी डिसीजन पर काम करते हुए दिख रहे हैं। उनका फाइनल डिसीजन हो चुका है और उस डिसीजन के लिए वो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, और उनका डिसीजन क्या है वो आपने देख ही लिया है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी आई है गाइस। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि मेरे जीवन में तमाम वो खुशियां हो जो मैं पार्टनर को देना चाहता हूँ। मैं इतनी खुशियों को पाना चाहता हूँ कि जो मेरे पार्टनर को मैं दे सकूँ, जो मेरे पार्टनर के लिए मैं कमा सकूँ, जो मेरे पार्टनर के लिए मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तो ये उनके उस भावनाओं को दिखा रही है कि वो चाहते हैं कि ये मैजिक मेरे साथ हो जाए, मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास सब कुछ हो। यूनिवर्स को वो प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स को वो अपनी जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो बता रहे हैं। यूनिवर्स को वो यूनिवर्स से वो मांग रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे जीवन में सब कुछ है, तूने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा मेरे जीवन में बरकरार रहे, मेरा प्यार बरकरार रहे, मेरा काम बरकरार रहे, मेरी जो स्टेबिलिटी है, मेरा जो प्यार है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके मैजिक की ज़रूरत है। ये मैजिक आप हर रोज़ मेरे जीवन में करते रहो, ये मैजिक हमेशा मेरे साथ करते रहो, और आपका जो आशीर्वाद है, पावरफुल आपकी एनर्जी है, वो मुझे हमेशा ही मिलती रहे, जिसकी वजह से मैं ग्रोथ कर पाऊँ, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊँ। तो ये आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन, आपके पार्टनर की जो
मैजिक का कार्ड जो आया है आपके पार्टनर के इमेजिनेशन को दिखा रहा है, उनके सच्चे मैनिफेस्टेशन को दिखा रहा है। एक भी बात आपके पार्टनर के एनर्जी में निगेटिव नहीं है। और ये कार्ड आपको मैं बता रही हूँ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पार्टनर को जो याद आपकी आती है। यहाँ पे मैंने कहा ना पहला ही थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके ही बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, उनको वो कनेक्शन फील हो रहा है। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी से मैंने पहले ही बता दिया था कि वो कनेक्शन वो फील कर पा रहे हैं। जो कनेक्शन हो सकता है उनको बचपन से फील हो रहा था, लेकिन उसका रियलाइजेशन अभी हुआ है उनको। जो बचपन से ही महसूस कर रहे थे, हो सकता है आप पढ़ाई में साथ हो, कॉलेज में साथ हो, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हो, कभी आप मिले हो पास्ट में, और अभी दोबारा फिर से आप मिले हो। और इस कनेक्शन के आपके पार्टनर पहले तो इतना वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब समझ रहे हैं कि इस इंसान का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, इस इंसान का मेरे जीवन में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इंसान हो सकता है मेरे पास्ट लाइफ से है, मेरे साथ चला आ रहा है। पास्ट लाइफ से ये जो अधूरी आपकी कहानी रही थी, इस जीवन में पूरे करने के लिए आप दोनों को शायद यूनिवर्स ने फिर से मिलाया है। ये आपके पार्टनर की सोच है गाइस, ये इसी वक्त यही सोच रहे हैं आपके बारे में। और क्या है, एक कार्ड में और लेती हूँ, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। और क्या सोच रहे हैं, गाइड करे मुझे यूनिवर्स। पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस, आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी वो स्टेबिलिटी को आपको देना चाहते हैं, जो उनके मन में है, जो सोच रहे हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको याद करना, आपके भावनाओं को समझना, आपके प्यार को समझना, आपके बारे में सोचना। जो आपने संभाल के रखा है ना, वही आपके पार्टनर भी आपको ही उतना ही प्रेशियस आपके पार्टनर मानते हैं। और ये स्टेबिलिटी आपके साथ आपके पार्टनर चाहते हैं। तो ये मेरी करंट फीलिंग्स है गाइस। और मेरी मतलब आपके पार्टनर की और आपकी जो सोच है एक दूसरे के लिए, या फिर आप दोनों क्या सोच रहे हो, ये मेरी जो वीडियो है, अगर ये आपको पसंद आती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।